चलिए देखिए, पैरेललोग्राम लॉ दो कोइनिशियल वेक्टर्स के लिए, कोइनिशियल वेक्टर्स वो होते हैं जो सेम पॉइंट से निकलते। फॉर एग्जाम्पल यहां से एक निकला ये, दूसरा निकला, सपोज दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर, ऐसे दो वेक्टर्स को अगर ऐड करना है तो जो इनका रिजल्टेंट होगा वो होगा डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम, राइट। इन दो वेक्टर से मिला के एक पैरेललोग्राम बना लो, इसका जो डायगोनल होगा दैट वुड बी आर वेक्टर। तो आपका आर वेक्टर इस केस में कह सकते हो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, राइट। ऐसे आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो आएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, where थीटा इज द एंगल जिस पे दोनों वेक्टर क्या है, इंक्लाइन। तो ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। दिस होल एंगल इज राइट। तो आपको थीटा पता है, ए पता है, बी पता है, आप रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हो। इसका डायरेक्शन निकालना है, फाइंड tan अल्फा। नाउ वेयर इज अल्फा, कौन सा एंगल अल्फा होगा, कौन बताएगा? ए और के बीच का एंगल अल्फा था। यहां पे ए और आर के बीच का एंगल कौन सा है, ये, दिस एंगल इज अल्फा। यहां पे भी अगर आप अल्फा निकालोगे तो इस ट्रायंगल को कर लो कंप्लीट, कोई भी पॉइंट दे दो इसको, पी क्यू जो भी देना, राइट। आपका tan अल्फा आ जाएगा QP अपॉन OP। QP कितना है, P cos साइन, साइन डाउन, देख लो, B साइन थीटा अपॉन A प्लस बी कॉस, सेम ही आएगा, जैसा ट्रायंगल लॉ में आया था वैसा इसमें आएगा, राइट। चाहे आपका मैग्नीट्यूड हो, चाहे आपका डायरेक्शन। ये तो कल तक कर लिया था। एक और चीज देखो, यहां लगा रहे हो ट्रायंगल्स लॉ, यहां लगा रहे हो पैरेललोग्राम, दोनों में रिजल्टेंट ये लिखा, डायरेक्शन ये। इस साइड देखो, स्पेशल केस नंबर 1, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, आपका थीटा कितना है, 0। अगर थीटा 0 है, इस केस में आर कितना हो जाएगा, कौन बताएगा? व्हाट शुड बी आर इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0? लगाओ इसमें, लगाओ साहब, cos 0, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ए प्लस बी का होल। 0 डिग्री, आर हो जाएगा रूट ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर। रूट से स्क्वायर कैंसल, आर इज इक्वल्स टू ए प्लस, अगर थीटा 0 है तो tan अल्फा कितना आएगा, जीरो ही आएगा, जीरो ही आएगा, क्योंकि साइन 0 रखोगे तो साइन 0 0 होता है, 0 से मल्टीप्लाई होगा पूरा का पूरा। अगर tan थीटा 0 है मतलब थीटा कितने डिग्री होगा, 0। अगर tan अल्फा 0 है इसका मतलब अल्फा कितना डिग्री होगा, बिकॉज tan में 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0, राइट। ऐसे समझो, मैं अगर आपसे कहूं
साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2. व्हाट इज थीटा? 30 डिग्री. क्लियर टू एवरीवन? अगर साइन थीटा 1/2 है तो साइन में किसकी वैल्यू 1/2 होती है महाराज? 30 डिग्री की. टेबल याद है ना? साइन में 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/2. इसका मतलब थीटा कितना है? ओके. अगर मैं आपसे कहूं कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1, व्हाट इज थीटा? 0. थीटा कितना आएगा? बिकॉज कॉस में 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1. इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं. क्या कहते हैं? इनवर्स. कैसे निकालते हैं देखो. अगर आपको मैंने लिखा है साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2, तो थीटा कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स 1/, साइन को साइड ले जाओ तो साइन की पावर क्या आ जाएगी? -1. साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी होती है? 30 डिग्री. राइट. सिमिलरली कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 लिखा था, मैं लिख सकता हूं थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1. कॉस इनवर्स 1 किसकी वैल्यू है? थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री. कॉस में 1 किसकी वैल्यू होती है? 0 डिग्री. तो बस यही कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स का, कि अगर tan अल्फा 0 है तो अल्फा कितना होगा? 0. बिकॉज 0 डिग्री की वैल्यू होती है tan में 0. राइट. अब अच्छे से देखो कहने का मतलब क्या है. ये जो अपन ने पैरेलल वेक्टर एडिशन का केस पढ़ा था वहीं पहुंच गए. दोनों केसेस देखो. ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, ये एंगल कितना था? थीटा. मैंने स्पेशल केस लिया थीटा इज इक्वल्स टू 0. मतलब ये बी वेक्टर खिसक के किसके डायरेक्शन में आ गया? ए. तभी तो थीटा 0 हुआ. ये थीटा 0 कब होगा? जब बी और ए एक दूसरे के क्या हो? पैरेलल. राइट. अगर ए और बी दूसरे के पैरेलल है तो ये पहला वाला केस नहीं बन गया. उस केस में सीधा रिजल्टेंट आर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी होता था. देखो है कि नहीं? और उस केस में जो रिजल्टेंट वेक्टर था वो पहले वेक्टर के डायरेक्शन में था. तो अल्फा देखो 0 है. मतलब आर वेक्टर जो ए के साथ बनाता है वो है अल्फा. अगर अल्फा 0 है मतलब आर भी किसके डायरेक्शन में है? ए के. तो पहला केस सेटिस्फाई होते हुए दिख रहा है कि नहीं हो रहा? क्लियर टू एवरीवन? मतलब ये जो फॉर्मूला है ये जनरल फॉर्मूला है. कौन सा? R इज इक्वल्स टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस. इससे सारे केसेस निकल सकते. हाँ फिर से देखो. ये तुम्हारा ट्रायंगल लॉ था. ये एंगल कितना था? थीटा. मैंने कहा अगर थीटा 0 हो जाए तो ये बी वेक्टर पैरेलल किसके आ जाएगा? ए की. थीटा 0 कब होगा? जब ये बी ए के डायरेक्शन में. ये थीटा भी कुछ है, इसको 0 करना, इसको खिसका के सीधा कर दो तो थीटा क्या हो गया? 0. उस केस में ए और बी दोनों सेम डायरेक्शन में है तो डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे. देखो आर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी आया. इस केस में रिजल्टेंट का डायरेक्शन ए वेक्टर के डायरेक्शन में आता था या बी के. तो आर और ए के बीच में एंगल कितना है? अल्फा. आपका अल्फा कितना आया? 0 आया. मतलब आर भी खिसक के कैसा आ गया? ऐसा. तो आर भी किसके डायरेक्शन में है? ए के. तो पहला वाला केस प्रूफ हो गया. दूसरा भी हो जाएगा. केस 2, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. कितना है? 180 डिग्री. तो आर कितना आएगा? ए माइनस बी का और उसके ऊपर रूट. हाँ तो ए माइनस बी बोलो. ए माइनस बी का होल स्क्वायर थोड़ी है फाइनल आंसर. अगर थीटा की वैल्यू कितनी रख दी है? 180. यह है स्पेशल केस नंबर 2. पहले थीटा कितना रखा? 0.
अब इन दोनों फॉर्मूलेज में थीटा कितना रखना है? 180 रखो। यहां 0 की जगह 180, cos 180 होता है -1। क्या होता है? -1। मतलब ये -2ab बन जाएगा। तो ये हो जाएगा r इज इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। यही बनेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर और ऊपर है रूट, तो कैंसिल, r बचा a माइनस। तो देखो दूसरा वाला केस, आपने थीटा कितना लिया है? 180। मतलब अब ये जो बी वेक्टर है ये पूरा घूम के ए के अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। तब तो ये थीटा पूरा घूम के कितना होगा? 180, राइट? मतलब बोथ द पैरेलल बोथ द वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे के क्या है? एंटी पैरेलल। तो उसी का मतलब होता है थीटा इज इक्वल टू 180। तो केस नंबर 2 अगर ध्यान है सब्ट्रैक्शन का, उसमें r इज इक्वल टू a माइनस बी आता था, आगे, राइट? इस केस में अल्फा निकालो, फिर से tan अल्फा 0 आएगा। कितना आएगा? क्यों? साइन 180 0 होता है, साइन 0 0, साइन 360 0 और 180 ऐड करते जाओ, सब में 0। पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री वाले में। तो tan अल्फा कितना आएगा? 0। तो अल्फा फिर से कितना आ जाएगा? या तो 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री, क्योंकि tan 180 की वैल्यू भी कितनी होती है? 0। tan 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। वो अपन ने फर्स्ट केस में यूज की। यहां पे आपको 0 और 180 दोनों यूज करनी पड़ेगी। कौन बताएगा क्यों? कब थीटा 0 होगा या अल्फा, और कब अल्फा 180 होगा? कौन बताएगा? Why I am using both the angles 0 degree and 180 degree, and who will tell when alpha is 0 and when alpha is 180? हाँ बोलो। एक्सीलेंट, वेरी गुड। ये कब होगा? जब a का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो b से। उस केस में रिजल्टेंट वेक्टर किसके डायरेक्शन में निकलता है? a के। अगर रिजल्टेंट r a के डायरेक्शन में निकल रहा है तो अल्फा कितना है? 0 है कि नहीं? तो अल्फा 0 होने का मतलब यह है कि a वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है b वेक्टर से। उसी केस में यह r खिसक के कैसा हो जाएगा? ऐसा। तो अल्फा क्या हो जाएगा? 0। और अल्फा 180 कब होगा? जब b का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो a से। तो r किस डायरेक्शन में आएगा? b के। r के b के डायरेक्शन में आने का मतलब क्या है? ये पूरा घूम के किस साइड आ जाए? इस साइड। तो अल्फा कितना हो जाएगा? 180। तो यहां पे tan अल्फा इज इक्वल टू 0 के दोनों केसेस यूज करना। अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री, अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फा 0 होगा मतलब r a वेक्टर के डायरेक्शन में होगा। कब? When a is greater than 2। अल्फा 180 होगा मतलब r will be opposite to a vector या r will be in the direction of b vector when b is greater than। किसी को इसमें क्लियरेंस ना हो तो पूछ लो। These are the special cases of vectors law of either triangle addition or parallel। एक और केस है 90 डिग्री, वो आप बताओगे। निकालो, अगर थीटा 90 है तो r कितना आएगा? अगर थीटा 90 है तो r कितना आएगा? वेरी गुड। और tan अल्फा कितना आएगा? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये लोग कह रहे हैं कि r तो आ जाएगा रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या? a प्लस बी इंटू,
नहीं लगेगी आइडेंटिटी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में कैसे लगेगी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी है cos 90 0 होता है। हाँ तो ठीक है ना, तो आर आ गया रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन अल्फा। वेरी गुड। टेन अल्फा इज इक्वल्स टू बी अपॉन ए। किसका है बी अपॉन ए? नहीं है? ये लिखा बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। थीटा कितना है? 90। साइन 90 1 होता, ऊपर बचा बी। कॉस 90 0 होता है, ये तो गया, नीचे बचा ए। तो टेन अल्फा आ गया बी अपॉन ए। तो अल्फा आ जाएगा टेन इनवर्स बी अपॉन। इफ थीटा इज 90 डिग्री, अल्फा इज टेन इनवर्स बी अपॉन ए। आर इज रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस, अभी लिखवाऊंगा तो बताऊंगा, परेशान मत, राइट। दीज आर दी थ्री स्पेशल केसेस, क्लियर टू एवरीवन, राइट। अगर आपको याद रखना है, सीधी सीधी सी बात है, आपका थीटा स्पेशल केसेस में तीन वैल्यूज लेगा, 0, 180, 90। व्हेन थीटा इज 0, आर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। व्हेन थीटा इज 180, आर इज इक्वल्स टू ए माइनस। भूल जाओ, ये है फॉर्मूला, पुट करो थीटा की वैल्यू, निकालते जाओ। ऐसे ही हमने निकाली, ऐसे ही आपको निकाली, राइट। नंबर 3, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो कॉस थीटा है, कॉस 90 1 हो जाएगा, सॉरी 0 हो जाएगा, तो बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। ये तीन आर आ गए। अल्फा पहले केस में 0, अगर दो वेक्टर्स ऐड हो रहे हैं तो उसी के डायरेक्शन में आर आता। दूसरे केस में अल्फा 0 और 180 दोनों हो सकता है, क्योंकि अगर ए वेक्टर बी से बड़ा है तो आर ए के डायरेक्शन में, दैट मींस अल्फा इज इक्वल्स टू 0। अगर बी वेक्टर बड़ा है और ए छोटा है तो आर बी वेक्टर के डायरेक्शन में है, मतलब अल्फा इज इक्वल्स टू 1a, राइट। केस नंबर 3, 90 में तो खत्म ही हो गया काम। यहां 90 रखोगे तो 1 बचा बी, नीचे 90 रखोगे 0 बचा ए, बी अपॉन 10 अल्फा। क्लियर टू एवरीवन? लुक, स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस। कौन सी कंसिडरेशन? जैसे हमने ट्रायंगल्स लॉ का लिखा था, वैसे पैरेललोग्राम का समझ में नहीं आ रहा कैसे लिखना, ये करो, बता दो। नंबर 1, स्पेशल केस नंबर 1, if theta is equals to 0 डिग्री, तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख लो। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। और डायरेक्शन tan अल्फा इज इक्वल्स टू बी साइन 0 अपॉन ए प्लस बी कॉस 0। साइन 0 0, tan अल्फा 0, it implies that alpha is equals to 0. Case 1 done. Case 2,
if theta is equals to 180 degree. तो ये लिख लो, ये ऐसे आर के वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे लिख, ये माइनस, अरे cos 180 -1। ओ होशियार, ये ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज याद कर लो, 100 बार ना बताना पड़े। cos 0 1 180 -1, 360 +1 720 -1, 180 ऐड करते जाओ तो 0 1 ऐसे, मतलब सॉरी 1 -1 1 -1 होता रहता है। अगर cos को 90 के साथ वेरी करोगे तो cos 90 0, ठीक। 90 के बाद और आगे बढ़ते जाओगे, 90 प्लस करते जाओगे तो क्या आता जाएगा फिर 180, लेकिन cos 270 फिर से क्या आएगा 90 कितना है 0 प्लस 180 0 प्लस 180 0 प्लस 180 0 प्लस 180, ठीक। cos 0 कितना है 1 प्लस 180 -1 प्लस 180 +1 फिर प्लस 180 माइनस। साइन में इसका उल्टा होता है। जैसे याद करना तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी मैथमेटिक्स, हमें याद चाहिए। एटलीस्ट cos 0 cos 180 sin 0 sin 180 तो चाहिए, हर दूसरे दिन यूज होगी। क्या हो गया सेकेंड वाले केस में? ये तो लिखा tan अल्फा इज इक्वल्स टू 0। तो अल्फा इज इक्वल्स टू 0 और 180। यहां को आ जाओ, दूसरे केस में tan अल्फा इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला लिखना, b sin 180 अपॉन a प्लस b cos 180। sin 180 0 तो tan अल्फा आ जाएगा 0। यहां इट इंप्लाइज दैट, ऐसे लिखो, अल्फा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री और अल्फा इज इक्वल्स टू 180। यहां लिख लो a इज ग्रेटर देन b, यहां लिख लो b इज ग्रेटर देन, केस 3 90। हो गए तीनों? बड़े आ गए नहीं?
क्या मिटाएं? और लिख लो फिर सभी संग में मिटा दे रहे। जल्दी जल्दी लिखो थोड़ा। आज वो नहीं दिख रहा चश्मे वाला, वो जो पहले इंदौर। अच्छा वो तो है, वो अच्छा पड़ता है। हाँ पैको आके बैठो दोस्तों, तुम्हारे में से तो कोई आओ है। यहाँ पे एक और रोड डलता है तो तुम लोग पता नहीं ऐसे आ रहे थे बैठे। नहीं, जैसे वो शुभांश बैठा ना उसके बाजू में जो चेयर डली है वहां पे दिखता है। कर दे रहा है 60+ में तो कर, अरे 60 चलो देखो, बातें कम, फोकस से। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज नंबर 1। पहले प्रॉपर्टीज के पहले पॉलीगोनल लॉ और देखो। ये एक और लॉ है, राइट। जैसे अभी दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे थे, मान लो एक वेक्टर ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, राइट। ए बी सी डी, राइट। 4 vectors are represented by 4 sides of the polygons taken in the same order. Taken in the same. Then the 5th side of the polygon taken in the opposite order will give you the result. Here R vector is equals to A vector plus B vector plus C vector plus, ये पॉलीगोनल लॉ कॉम्पिटिटिव के लिए इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई में आपके किसी स्कूल के एक टीचर ने पूछ लिया था व्हाट इज पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, राइट। तो लिखो, if a number of vectors are represented both in magnitude and direction, both in magnitude and direction by the sides of the polygon taken in same order, then the resultant would be given by the closing side of the polygon, given by the closing side of the polygon
taken in opposite order. Taken in opposite order. Clear? अब लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन. हाँ ये डायग्राम बना के ये लिखो. डायग्राम बना के लिखो. Properties of vector addition. Number one, commutative. Commutative. राइट? क्या होता है कम्यूटेटिव? एडिशन की प्रॉपर्टी पढ़े होगी. कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव. व्हाट इज कम्यूटेटिव? कम्यूटेटिव का मतलब होता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर. ये है कम्यूटेटिव. आई एम गिविंग यू द हिंट. दिस इज वेक्टर बी एंड दिस इज वेक्टर ए. राइट? I want you to show that A plus B is equals to B plus A. Can you? मैंने आपको सिर्फ इतनी हिंट दी कि ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है. कोइनिशियस. राइट? आप इससे ट्रायंगल बनाओ, आप इससे पैरेललोग्राम बनाओ, आपको जो बनाना है बनाओ. कैन यू प्रूव A plus B is equals to B plus A? इतने से करो, ट्राई करो. अगर किसी का दिमाग नहीं चल रहा तो कोई बात नहीं. और हिंट, ये पहली हिंट है. और हिंट चाहिए? ये लो. अब इससे ज्यादा तो नहीं दे सकते. तो उससे क्या प्रूफ कर? क्या कह रहे हो? गद्दा मैग्नीट्यूड का सिर्फ प्रूफ नहीं करना, डायरेक्शन के साथ प्रूफ करना है. एरो लगे उनके ऊपर. वेक्टर एडिशन लिखा, एडिशन नहीं लिखा. ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए नहीं कर रहे. ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर कर रहे. समझो इस बात को. तो ये नहीं अपोजिट साइड इक्वल ए प्लस बी. कैसे करो? मान लो पी क्यू आर एस. ठीक, देखो कैसे करो. इन ट्रायंगल पी क्यू आर मैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाओ. कौन सा लगाओ? ट्रायंगल लॉ. आई कैन से वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू वेक्टर आर.
इक्वेशन नंबर ऊपर वाला ट्रायंगल इन ट्रायंगल पी एस आर, फिर से लगाना वेक्टर लॉ। आई कैन से वेक्टर ई प्लस वेक्टर बी या वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए इज इक्वल्स टू वेक्टर आर, कह सकते कि नहीं? टू वेक्टर्स टेकन इन द सेम ऑर्डर are represented by two sides of the triangle, then third side taken in opposite order will give you the resultant. I can write R vector is equals to B vector plus A vector is equals to equation number from 1 and 2. From 1 and 2. A vector plus B vector is equals to B vector plus, यही तो प्रूफ करना। लिखो, बनाओ, करो। एक खटका की नहीं कैसे किया? एक दो ट्रायंगल लॉ लगाए हैं, एक नीचे वाले ट्रायंगल में एक ऊपर वाले, और दोनों ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का रिजल्टेंट आर ही निकला, तो दोनों को इक्वेट कर दो। अब उसके लिए पता होना चाहिए ट्रायंगल लॉ क्या है। ये सस्ती थी इसलिए हमने कर दी, महंगी वाली, इसको कहते हैं एसोसिएटेड। हाँ, इसको प्रूव करना है। डन। हो गया, कस्तर फेंक के मार दे कहीं से नहीं। नंबर 2, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव होती है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस, ये है एसोसिएटिव का मतलब। इसको क्या करना है? प्रूफ। आई एम गिविंग यू द डायग्राम फॉर द हिंट। देखो, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ये ए है, ये बी है, और ये कुछ भी पॉइंट्स ले लो, ओ ए बी सी, राइट। आपको इस फिगर से प्रूव करना है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। कैसे करें? और हिंट चाहिए लो।
अब करो, कोशिश करो आ जाएगी। ट्रायंगल्स लो लगाते रहो। आपको दो तरीके से इस रिजल्टेंट वेक्टर पे पहुंचना है, दो तरीके से। एक तरीके से पहुंचोगे तो आपको a प्लस बी प्लस सी मिलेगा, और दूसरे तरीके से पहुंचोगे तो आपको a प्लस बी प्लस सी मिलेगा। ये रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी है, दिख रहा है राइट। दो अलग अलग तरीके से ट्रायंगल्स लो लगा के अगर पहुंचोगे तो आपको एक में ये वाला फॉर्म मिलेगा, एक में ये वाला। नाउ दिस इज मोर देन सफिशिएंट। लगाओ, हो गया, करो सो। स्टेटमेंट कुछ नहीं लिखना, कैसे करोगे? और ठीक है, फिर दूसरे में अच्छा, मतलब जो खड़ी वाली है। और किसी को है कैसे करना? ओ ए भी लेंगे बिल्कुल। ए प्लस बी आ जाएगा, ये मान लो ओबी वेक्टर, ठीक, वेरी गुड। ओबी और सी ले लेंगे तो आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर इज इक्वल्स टू ओ सी वेक्टर। और दूसरा तरीका, फिर ट्रायंगल लेंगे कौन सा? ए बी सी, वेरी गुड। तो वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल्स टू ए सी वेक्टर, गुड। फिर ट्रायंगल ओ ए सी लेंगे तो ए वेक्टर प्लस ये वाला कितना है? बी प्लस सी वेक्टर इज इक्वल्स टू आ जाएगा ओ सी वेक्टर। एक्सीलेंट, दोनों को क्या कर देंगे? कंपेयर। वेरी गुड, यही चाहिए, यही चाहिए जो उस लड़की ने दिया। चलो फिर से देखो। सबसे पहले ये नीचे वाला ट्रायंगल है, इसमें ट्रायंगल्स लो लगाओ। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू वेक्टर ओबी। These two are in same direction, OB is in opposite. I can write vector A plus vector B is equals to OB vector. फिर ये मेन ट्रायंगल ले लो OBC। तो ट्रायंगल OBC लोगे तो आएगा A वेक्टर प्लस B वेक्टर जो कि है ओबी वेक्टर, फिर आएगा प्लस सी वेक्टर इज इक्वल्स टू रिजल्टेंट ओसी। इक्वेशन नंबर राइट। अब इस ट्रायंगल से मूव करते हैं ए बी सी से, तो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर जो कि सेम डायरेक्शन में विल बी इक्वल टू ए सी वेक्टर जो कि अपोजिट डायरेक्शन। आई कैन राइट इन ट्रायंगल ए बी सी हो जाएगा बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए सी वेक्टर, राइट। अब ये वाला ट्रायंगल उठा लो ओ ए सी, तो इन ट्रायंगल ओ ए सी में लगाओगे तो ओ ए कितना है? ए वेक्टर, और ए सी अभी निकाला कितना है? बी प्लस सी। तो ए वेक्टर प्लस बी प्लस इज इक्वल्स टू ओ सी वेक्टर। इक्वेशन नंबर, दोनों को इक्वेट करोगे तो आ जाएगा ये वाला स्टेप। डन। खटका कौन से ट्रायंगल में लगाया, कौन सा लो, ये आपको अपना माइंड यूज करना है। ये आप कितना भी सीख लो, लेकिन ये जब तक आपसे नहीं आएगा तब तक आप अनप्रिपेयर्ड हो कॉम्पिटिटिव के लिए। किस लिए? कॉम्पिटिटिव। इसमें कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, मैथ्स है। क्या है ये? सिंपल मैथमेटिक्स, एडिशन करके पहुंचना है, धीरे धीरे आएगा। देखो, देख लिया आप?
सेंट जॉन्स का है, हॉलीडे कब है? उसके पहले नहीं है। तो ऐसी हॉबी है स्कूल स्कूल चेंज करने की तुम लोगों की? टाइम है रहन तो सेंट जॉन अच्छा है, एक्सचेंज कर ले, इसको सेंट जॉन जाना है तुमको, वही हम कह रहे हैं, तुम भी आ जाओ। कहाँ देख रहे झांक झांक रखता नंबर 3, डिस्ट्रीब्यूटिव। लिख लो, ये कचियां लगती जन बाहर है, जो बाद में करे करे पहले लिख ले करे, यही बाई चौरा चालू हो जाता है। वो लास्ट में रहती बुआ की लड़की है, सभी को। हाँ हाँ, वो चश्मा लगा क्यों? लेकिन बहुत बड़ी कला है, सुनो। आप हो गया, अब तो कोई गया, बेइज्जती की बात सब हो जाती। आज वो परी नहीं दिख रही ना? परी कहाँ है नु? घर पे नहीं। ये क्या होता है, कहाँ है का मतलब ये क्या है, वो तो हमें पता है नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, who will explain what is distributive property? I will explain, of course. हाँ हर्ष, a प्लस बी में ये डिस्ट्रीब्यूटिव, अल्फा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू अल्फा ए वेक्टर प्लस अल्फा। किसी भी कांस्टेंट का ए प्लस बी में अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वो अलग अलग हो जाता है। जो तुम बोल रहे हो उसका नाम है, पता नहीं कोई है, हाँ वो तो देखो वो भी डिस्ट्रीब्यूटिव है। तो मैं ये कह रहा हूं ए प्लस बी माइनस सी, ऐसे। तो ए प्लस बी माइनस, या ए इंटू बी माइनस सी, तो ए बी माइनस सी। इसका कोई प्रूफ नहीं है क्योंकि ये उससे हो जाता है। वो ध्यान है, किसी भी वेक्टर में स्केलर का मल्टीप्लाई करोगे तो वेक्टर ही मिलेगा, उसका मैग्नीट्यूड बस n टाइम्स क्या हो जाएगा, पता है ना? वही है, अल्फा का मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा ए, बी से करोगे अल्फा बी, बाकी सब सेम ही रहना है। मैग्नीट्यूड अल्फा टाइम्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज। सब्सट्रैक्शन चालू करना है आज, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, अगला टॉपिक 7:23 हो गए, कर दे रहे हैं। आज लेट हो गए थे क्योंकि आज वो लोग बंदे आ गए, एक आध दिन वही हमसे पूरा सुबह 2 घंटे की क्लास मिल जाए तो मजा आ जाए। से वाले तो फिर संडे ही है ना, फिर क्या है ये कह रहे हैं, मतलब ऐसी कोई नीड